इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, नेम्स ऑफ लैंड। जनरली हम सुनते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसके दो नाम हैं। एक तो इंडिया, हम इसको भारत भी बोलते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो दो नाम हैं ये कहाँ से आए और ये जो नाम है ये हमारे देश के कैसे पड़े? तो उसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो जो वर्ड इंडिया है वो आया है इंडस वर्ड से, ठीक है। इंडस को जो है हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम मैप में देखते हैं, जैसे कि मैप दिख रहा होगा आपको। इसमें हम ढूंढेंगे, इसमें हम देखते हैं कि ईरान और जो ग्रीस है वो कहाँ पर है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ईरान जो है उसकी कैपिटल का नाम तेहरान है। ये जो कंट्री है ये वेस्ट एशिया में लाई करती है, ठीक है, जिसको हम परेशिया भी बोलते हैं। दूसरे है ग्रीस कंट्री, ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है एथेंस। इन दोनों कंट्रीज़ में जो लोग रहते थे, ठीक है, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, मतलब कि 2500 साल पहले जो लोग इन कंट्रीज़ में रहते थे वो जो है हमारे देश में नॉर्थ वेस्ट की साइड से जो है एंटर हुए थे, ठीक है। और सबसे पहले वो लोग इंडस रिवर, इंडस जो रिवर है उससे फैमिलियर हुए थे। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट है, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं कि ये जो इंडस रिवर है यहाँ से जो ईरानियन और जो ग्रीक लोग थे उन्होंने एंट्री करी थी इंडिया में, ठीक है। ईरानियन और ग्रीक लोग जो आए थे उन्होंने ये जो रिवर है उसको इंडोज या फिर हम इंडोज या हिंडोज करके वो लोग बोलते थे, ठीक है। जो ग्रीक लोग थे इस रिवर को इंडोज या हिंडोज करके बोलते थे, ठीक है। और जो लैंड थी ईस्ट की साइड में, इस रिवर के ईस्ट की साइड में लैंड है, ठीक है। ये पूरा एरिया है ईस्ट साइड में। तो जो एरिया ईस्ट साइड में है उस एरिया का नाम इन लोगों ने इंडिया रखा, ठीक है। जो रिवर, जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट में जो एरिया है उस एरिया का नाम इन्होंने क्या रखा? इंडिया रखा, ठीक है। ये तो कहानी होगी कि हमारे देश का जो नाम है इंडिया वो किस तरीके से पड़ा, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, ठीक है। तो भारत जो वर्ड है भारत उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ठीक है। उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन नॉर्थ वेस्ट। और इस चीज़ का मेंशन हमें मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। इस चीज़ का मेंशन हमें मिलता है ऋग्वेदा में। अब ये ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा एक संस्कृत का कंपोजिशन है, ठीक है। बहुत पुराना कंपोजिशन है। अराउंड 3500 ईयर्स अगो जो है इसको लिखा गया था, ठीक है। तो ये बहुत पुराना कंपोजिशन है एक, और तब से ही जब से इसको कंपोज किया गया था ऋग्वेदा को, तो हमारे जो कंट्री है उसका नाम भारत पड़ गया था, ठीक है। तो ये जो दो नाम है हमारी कंट्री के, इंडिया और भारत, ये कहाँ से है? पहला तो ये कि जब ग्रीक्स और ईरानियन आए थे तो उन्होंने जो एरिया था इंडस रिवर के ईस्ट साइड का, उस एरिया को जो है इन्होंने इंडिया बोला, ठीक है। और भारत जो है ऋग्वेदा में इसका मेंशन मिलता है कि नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन नॉर्थ वेस्ट, उन लोगों को जो है ये भारतीय बोलते थे, ठीक है। और तब से ही हमारी कंट्री का नाम जो है वो भारत पड़ गया। तो अब इस चैप्टर में एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बची है वो ये है कि हम सारी चीज़ें बता रहे हैं पास्ट के बारे में कि भाई वो लोग तब आए थे, जैसे कि ग्रीक्स और ईरानियन आए थे। तो हमको कैसे पता चलता है कि पास्ट के बारे में हमको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ तब हुई थी? तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि हमको किस जरिए, किन तरीक़ों से हम जो है पास्ट के बारे में जानते हैं,
मतलब कि हमने पास्ट को कैसे ढूंढा या हम पास्ट को कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। और वही चीज़ यहाँ पर जो है अब एंड में बची है इस चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ें पूरी क्लियर करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वो जो वीडियो है थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसमें जो है इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है बुक में एनसीईआरटी में कि जिस टाइम पर हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस टाइम पर वर्ल्ड में क्या होता है उसका एक छोटा सा ग्लिम्पस दिया जाता है, जिससे कि हमें आइडिया हो सके कि उस टाइम पर इंडिया के अलावा जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में और उन कंट्रीज़ में क्या सिचुएशंस थी, ठीक है। उन कंट्रीज़ में क्या सिचुएशन है उसके बारे में जो है हम उसमें देखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वो जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको हम अलग से सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो इंटेलेक्चुअल और जो 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 इमेजिनेशन पावर है, जो सोचने का जो पूरा एक नज़रिया है वो डेवलप किया जाए, ठीक है। तो एक इमेजिनेशन पावर डेवलप की जाए उस तरीके से इसमें क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये बेटर है कि वो उनके जो आंसर्स है वो खुद से लिखें आप,